हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग सारे। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो और इस बात की भी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव लग रही होगी। मैंने माइक खरीद लिया है तो ठीक है। बैक टू द टॉपिक। टॉपिक क्या है, हमने जो हमने लास्ट वीडियो देखी है उसमें हमने ये देखा था हाउ वी कैन रिवर्स द लिंक लिस्ट, राइट। तो अगले क्वेश्चन पर हम जाएंगे और अगला क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कैन बेसिकली डिटेक्ट अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट। क्वेश्चन एक बार देखते हैं अपने लीड कोड के ऊपर, फिर कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं लीड कोड पे। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देखते हैं क्या लिखा है। गिवन हेड, द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। डिटरमाइन द लिंक लिस्ट हैज़ अ साइकिल इन इट। क्या है साइकिल का मतलब, अभी देखेंगे। देयर इज अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट इफ देर इज सम नोड इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच्ड अगेन बाय कॉन्टिन्यूसली फॉलोइंग द नेक्स्ट पॉइंटर। ठीक है, जब हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे बट उस समय पर अगर हमारे पास कोई ऐसा नोड आए, इफ देर इज सम नोड इन द लिंक लिस्ट इन द लिस्ट दैट कैन बी रीच्ड अगेन। ठीक है, इंटरनली POS is used to denote the index of the node that tail's next pointer is connected to। ठीक है, नोट द PO is not passed as a parameter। ठीक है, ये इतना काम का नहीं है, अभी मैं समझाता हूँ क्या करना है। रिटर्न ट्रू इफ देर इज अ साइकिल इन अ लिंक लिस्ट, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है जी, तो एक बार हम चलते हैं उसके ऊपर, अपने वाइट बोर्ड के ऊपर एक बार समझते हैं इस चीज़ को क्या है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है बट फिर भी एक बार देखते हैं। ठीक है, उसके चलते हैं एक बार समझते हैं इस चीज़ को क्या है। सबसे पहले एक लिंक लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल लिंक लिस्ट बनाते हैं। लिंक लिस्ट क्या है, 1 2 3 4 5। मान लो ये हमारी लिंक लिस्ट है, ठीक है, और 5 पॉइंट कर रहा है नल को। ठीक है, एक ये नॉर्मल लिंक लिस्ट है। कैसे आइटरेशन कैसे होगा इसके ऊपर। आइटरेशन के लिए सिंपल है, हम 1 पे हैं, 1 से जाएंगे 2 पे, 2 से जाएंगे 3 पे, 3 से जाएंगे 4 पे, 4 से जाएंगे 5 पे और 5 से हो जाएंगे नल। ठीक है, तो खत्म हो गया लिंक लिस्ट। तो ये एक हमारी लिंक लिस्ट है। अगर इसमें हमें पूछा जाए कि कोई साइकिल है क्या, साइकिल का क्या मतलब हुआ। मान लो ये 3 है, ठीक है, ये हमारा जो 3 एलिमेंट है ये एक से ज़्यादा बार हम रीच कर पाएँ। जब हम ये कंटिन्यूस आइटरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम एक ही नोड के ऊपर एक से ज़्यादा बार, मतलब दूसरी बार फिर से आ जाएं। अभी हमने जैसे देखा, हमने 1 पे गए, हम 1 पे आइटरेट करे, 2 पे गए, 2 से 3 पे गए, 3 से 4 पे गए, 4 से 5 पे गए और 5 के बाद ख़त्म हो गया, लिंक लिस्ट ख़त्म हो गया। हम साइकिल मार के एक और वापस एक और बार किसी के ऊपर नहीं गए। एक बार एक हम ऐसा एग्जांपल देखते हैं जिसमें ये होगा। ठीक है, तो एक लिंक लिस्ट बनाते हैं, 1 2 3 4 और मान लो 5। बट इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग नल, 5 किसको पॉइंट कर रहा है, वो पॉइंट कर रहा है 3 को। ठीक है, कर सकता है उसने 5 का जो नेक्स्ट पॉइंटर का एड्रेस है वो 3 का एड्रेस है, हो सकता है। अब एक बार वापस आइट्रेशन देखते हैं कैसे होगा। अगर हम आइट्रेशन देखें कैसे होगा तो वो कुछ ऐसा होगा, हम जाएंगे 1, 1 से जाएंगे 2, 2 से जाएंगे 3, 3 से जाएंगे 4, 4 से जाएंगे 5 और 5 के बाद फिर हम वापस चलेंगे 3 पे। अभी हम 3 पे यहाँ पे आए थे, हम फिर से 3 पे आ गए। इसका क्या मतलब है, हम घूम रहे हैं। एक बार वापस देखते हैं, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 3 4 5, फिर 5 के बाद 3 4 5, फिर 3 पे 4 5, फिर से 3 पे चले गए 4 5। ये इन्फाइनाइट घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा एक साइकिल मिल गया है, हम उस साइकिल में बार बार घूम रहे हैं। 5 से 3 पे जाते हैं, 3 से फिर 4 पे 5 पे, फिर 5 से 3 पे जाते हैं, 4 पे 5 पे, फिर 3 पे जाते हैं, 4 पे 5 पे। उम्मीद कर रहा हूँ आप इतने में समझ गए होंगे साइकिल का क्या मतलब है ना। मैं शायद ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है, तो हम ये समझ गए हैं कि हमें ये बताना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, अगर अगर हमें ऐसा कोई लिंक लिस्ट मिल जाए, अगर हमें कुछ इस तरह का लिंक लिस्ट मिल जाए तो हम बोलेंगे क्या इसमें साइकिल है क्या। नहीं जी, साइकिल नहीं है इसमें। हमें इस तरह का अगर लिंक लिस्ट मिल जाए तो हमें बताना है जी हाँ इसके अंदर एक साइकिल प्रेजेंट है। हमें सिंपल यही एक काम करना है। इसमें बोलेंगे इसमें साइकिल नहीं है, इसमें बोलेंगे हाँ इसमें साइकिल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, है ना, दो तरीके हैं।
आज हम एक जो हमारा अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच है, उसमें उसका यूज़ करेंगे और उसके यूज़ के थ्रू हम देखेंगे कि हम इस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बार अप्रोच को देख लेते हैं, अप्रोच क्या है हमारा। ठीक है, तो अप्रोच 1 क्या है हमारी पहली अप्रोच? अप्रोच ये है कि हमने उसके ऊपर अभी पढ़ा नहीं है, उस डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ा नहीं है, बट काफ़ी सिंपल है, हम समझ सकते हैं। हमने अपने वो पढ़ा है ना, मैथ्स पढ़ी है, उसमें हमने सेट्स पढ़े थे। ठीक है, तो एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम है सेट। सेट एक डेटा स्ट्रक्चर है। सेट क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को आप डालते रहोगे। एक एलिमेंट आया, मान लो फर्स्ट 1 आया, 1 को हमने ऐड कर दिया, 2 आया, 2 को ऐड कर दिया, 3 आया, 3 को ऐड कर दिया, 4 आया, 4 को ऐड कर दिया, 5 आया, 5 को ऐड कर दिया। ऐसे हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो हम इस डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। इस डेटा स्ट्रक्चर का फ़ायदा क्या है, हम यूज़ करने के लिए हम अपने एरेज को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट जो क्या बोलते हैं, सर्चिंग वाला पार्ट है, किसी एलिमेंट को सर्च करना, क्या ये एलिमेंट मेरे सेट के अंदर प्रेजेंट है। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन है, क्या 3 सेट के अंदर प्रेजेंट है, इसको ढूंढने का जो कॉस्ट है वो ऑर्डर ऑफ 1 में आ जाता है। मतलब हम मान लो हमने ऐसा बोला कि एक सेट है हमारे पास, उसके अंदर हमारे 5 एलिमेंट है। हम बोलेंगे सिंपल, अगर हम बोलेंगे कि भाई सेट डॉट हैज़ मेरा करेंट एलिमेंट मान लो अभी 3 है, तो ये जो ढूंढने वाला पार्ट है, क्या ये सेट के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट है या नहीं है, इसको फाइंड करने का जो कॉस्ट है वो सिर्फ हमें पड़ता है ऑर्डर ऑफ 1। हमें ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में पता चल जाता है कि कोई भी एलिमेंट हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। हम इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे और इस क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कैसे होगा एक बार देखते हैं वापस से। हम एक सेट बना लेंगे, लूप करेंगे। ठीक है, यहाँ से लूप चलाएंगे, पहले एलिमेंट से लूप चलाएंगे। जैसे हमें एलिमेंट मिलेगा हम उसको अपने सेट के अंदर डाल देंगे। मान लो ये हमारा सेट है, ठीक है, ये हमारा सेट है एक। हम जैसे ही गए फर्स्ट एलिमेंट पे 1, हमने उस एलिमेंट को यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, एरे जैसा बना रहा हूँ, मान के समझते हैं, मतलब मेंटल मॉडल बनाओ आप कि मान लो हमने 1 को अपने सेट के अंदर पुट कर दिया। ठीक है, फिर हम कहाँ चले गए, फिर हम सेकंड पे गए, सेकंड में गए और सेकंड को भी 2 को भी हमने डाल दिया अपने सेट के अंदर। ठीक है, फिर 3 आया, 3 को भी डाल दिया। ऐसे ही 4 आया, 4 को भी डाला, 5 आया और 5 को भी हमने अपने सेट के अंदर पुट कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये सोचने वाली समझने वाली चीज़ है। जब हम 5 के बाद वापस 3 पे जाएंगे, ठीक है, तो हम हर बार चेक कर रहे हैं जो भी हमारे एक पूरा पार्ट है ना कि क्या 1 है। तो ये वाला जो पार्ट है सेट डॉट हैज़ करंट एलिमेंट, जो हमने यहाँ पे 3 लिखा है, वो हमारा बेसिकली हम चेक करेंगे करंट एलिमेंट। क्या मेरा करंट एलिमेंट सेट के अंदर पहले से प्रेजेंट है, क्या नहीं है तो ऐड कर दो, अगर है तो फिर अभी देखते हैं क्या होगा। ठीक है, तो हमने पहले गए, हमने 1 देखा, क्या 1 प्रेजेंट है हमारा, बोला नहीं प्रेजेंट नहीं है, तो हमने बोला ऐड कर दो। 2 पे गए, है क्या, नहीं है प्रेजेंट, ऐड कर दो। ऐसे हम 3 पे करा, 4 पे करा, 5 पे करा, सारे एलिमेंट्स पे करा। अब 5 के बाद हम फिर से कहाँ चले गए, इटरेशन करते करते 3 पे। तो जैसे ही हम वापस 3 पे गए, तो अब हम क्या पूछेंगे, क्या भाई मेरा 3 सेट में प्रेजेंट है क्या। हमारे आंसर क्या मिलेगा, यस प्रेजेंट है। जैसे ही हमें किसी एलिमेंट के लिए ये पता चल गया कि सेट डॉट हैज़ प्रेजेंट है, ये करंट एलिमेंट प्रेजेंट है हमारे सेट के अंदर, हम वहीं पे बोल देंगे कि नहीं, इस लिंक लिस्ट के अंदर हमारा साइकिल प्रेजेंट करता है। क्योंकि हमारा जो साइकिल डिटेक्शन है वो इसी के थ्रू हमें पता चला कि क्या ये एलिमेंट पहले से प्रेजेंट था, पूरा नोड, क्या पूरा नोड पहले से प्रेजेंट था। अगर था, हम वापस आए हैं, अब वापस हम वहीं पे पहुंच गए, यानी कि कहीं ना कहीं एक साइकिल बन रही है, अब हम घूमते रहेंगे वहाँ पे। ठीक है, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को अगर हम एक बार कोड लिखेंगे तो ज़्यादा हम और समझ पाएंगे इस चीज़ को, है ना। एक बार इस चीज़ को पूरा लिख लेते हैं कि कैसे होगा। ठीक है, पहले कॉपी पे लिखते हैं, उसके बाद हम इसको अपने लिंक लिस्ट अपने लीड कोड के ऊपर भी सबमिट करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सिंपली एक हमें फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाएंगे हम, फंक्शन
मान लो बोल दिया है साइकिल, ठीक है। एज साइकिल के अंदर क्या है, हमें मिलेगा एक हेड, फंक्शन एज साइकिल एक हेड। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले लूप चलाना है। स्टेप देख लेते हैं ना, स्टेप क्या क्या है। सबसे पहले एक क्या चीज़ हमें चाहिए, एक चीज़ हमें चाहिए, एक सेट चाहिए। हमने उस चीज़ को लिख लिया कि हमें एक चीज़ क्या चाहिए, मेक अ सेट, डिफाइन अ सेट या मेक अ सेट, डिफाइन ज़्यादा सही रहेगा, यानी कि डिफाइन अ सेट। एक सेट बनाया हमने, डिफाइन करा एक सेट को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक करंट पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसके थ्रू हम आइटरेशन करते हैं, मेक करंट पॉइंटर, ठीक है। सबसे पहले हमने एक सेट बनाया, एक करंट पॉइंटर बनाया। इन दोनों चीज़ों के बाद हमने क्या करा, उसके बाद हमने लूप वी लूप ओवर ऑल द इंटायर लिंक लिस्ट, ठीक है। तो हमने लूप चलाया, लूप चलाने के अंदर हम क्या करेंगे, अब लूप चलाने के अंदर हम चेक करेंगे क्या, इफ़ द नोड प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो कुछ करेंगे, और इफ़ द नोड इज़ नॉट प्रेजेंट, अगर नोड नहीं प्रेजेंट है तो मैं ऐड कर दूंगा उस नोड को, ऐड दैट नोड। और वहीं पे अगर वो नोड मेरे पास पहले से प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे भाई रिटर्न ट्रू, ठीक है। कि हमारे पास लिंक, जो हमारा ये लिंक लिस्ट है, हम आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले सेट डिफाइन करा, एक सेट डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमने एक करंट पॉइंटर बनाया जिसके थ्रू हम पूरे लिंक लिस्ट के ऊपर आइटरेट करने वाले हैं, ठीक है। फिर हमने लूप चलाया, लूप चलाने के टाइम पे हमने क्या करा, हर एक नोड के ऊपर जाके देखा क्या ये नोड प्रेजेंट इन सेट, क्या ये नोड सेट में प्रेजेंट है। अगर सेट में प्रेजेंट है तो मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई इसमें लिंक लिस्ट है, सॉरी इसमें जो ये जो लिंक लिस्ट है इसमें साइकिल प्रेजेंट है। अगर मुझे वो नहीं मिला, वो नोड ये प्रेजेंट नहीं था पहले से, तो हम ये बोल देंगे कि भाई अपना जो लिंक लिस्ट है इसके अंदर ये वाला जो पर्टिकुलर नोड है उसको ऐड करो अपने सेट के अंदर, बार बार ऐड कर दो, नए नए एलिमेंट्स को ऐड करो, बाद में चेक करेंगे क्या ये नोड पहले से प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अब इस चीज़ को ज़रा एक बार कोड में लिख के देख लेते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करा, हमने बोला कि लेट मेरा मान लो सीन नोड सेट, सीन नोड सेट, ठीक है। सीन नोड सेट क्या है, एक को हमने डिफाइन करा, सीन नोड सेट इज इक्वल्स टू न्यू सेट, एक नया सेट हमने डिफाइन कर दिया। इसके बाद हमने क्या बोला, लेट करंट इज इक्वल्स टू हेड, हमने एक हेड पॉइंटर बनाया, ठीक है। हेड पॉइंटर मतलब एक करंट पॉइंटर बनाया जिसको हेड पे अभी हमने पुट कर रखा है, वहाँ पे हमें वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो कई बार हम देख चुके हैं। फिर हम बोलेंगे वाइल, एक लूप चलाओ, वाइल मेरा करंट डज नॉट इक्वल्स टू नल, जब तक मेरा करंट नल नहीं हो जाता, ठीक है, आगे बढ़ते बढ़ते जब तक हमारा करंट नल नहीं हो जाता तब तक हमें एक लूप रन करना है। हमने लूप रन करा, और इस लूप रन करते ही जैसे हम सिंगल किसी नोड पे पहुंचेंगे हम क्या चेक करेंगे, क्या मेरा सीड नोड सेट, सीन नोड सेट डॉट हैज मेरा करंट एलिमेंट, क्या ऐसा है क्या जो मेरा करंट एलिमेंट है, क्या ये सेट में पहले से प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपली रिटर्न कर दूंगा ट्रू, कि हाँ मेरा जो ये लिंक लिस्ट है उसमें साइकिल है। एल्स अगर मान लो ये नहीं हुआ, हमेशा ये नहीं, मतलब किसी भी हम नोड के ऊपर गए और ये वाली चीज़ फुलफिल नहीं हुई, नहीं था प्रेजेंट, तो मैं सिंपल बोलूँगा भाई सीन नोड सेट, सीन नोड सेट डॉट ऐड अपना करंट नोड,
कि भाई सीन नोड सेट जो ये हमारा सेट है इसके अंदर ये वाला जो करंट एलिमेंट है इसको ऐड कर दो। ऐड कर दिया हमने। ऐड करते ही हम अपने पॉइंटर को भी तो आगे बढ़ाएंगे, वो एक चीज़ नहीं लिखी है बट हाँ ठीक है, हम उस पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे कि भाई करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये पूरा लूप चला। मान लो ये पूरा लूप चल गया, ठीक है, मेरा पूरा इटरेशन परफॉर्म हो गया, मैं करंट और ये वाला हम यहाँ पे हिट कर गए। कहाँ पे हिट कर गए? हम यहाँ पे हिट कर गए कि मेरा करंट जो है वो नल पे पहुँच गया, यानी कि मेरा लिंक लिस्ट ख़त्म हो गया है ना। तो अगर वो ख़त्म हो गया तो भी हमें कुछ रिटर्न करना है। और क्या रिटर्न करेंगे हम उस समय पे? हम उस समय पे रिटर्न करेंगे कि नहीं ये हमने पूरी चेकिंग कर ली है बट इस लिंक लिस्ट के अंदर हमें कोई भी साइकिल नहीं मिली। साइकिल नहीं मिली तो क्या हम रिटर्न करेंगे? रिटर्न फॉल्स। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले हमने ये चेक करना है, सबसे पहले हमने ये चेक करना है क्या मेरा सी नोड डॉट सेट करंट है क्या उसके अंदर। अगर करंट है, अगर ये वाला चीज़ चेक करेंगे, अगर ये वाला एलिमेंट पहले से प्रेजेंट है तो हम बोल देंगे बाबू कि भाई हाँ ट्रू रिटर्न कर दो। अदरवाइज हम क्या करेंगे? हम सेट सी नोड सेट के अंदर ऐड कर देंगे अपने करंट एलिमेंट को और अपने पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, अपने करंट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। सिंपल है, ठीक है। इस चीज़ को एक बार हम अपने वीएस कोड पे कोड करके देखते हैं, ठीक है। क्या ये हमारे सारे टेस्ट केसेस पास कर रहा है? क्या हम कोई एज केस या एज केस बेसिकली छोड़ तो नहीं रहे? ठीक है, सो ठीक है। तो ये हमारा, मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि ट्राई करिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं या जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ तो साथ में आप भी अपने कॉपी पेन लेके रखें और इस चीज़ को लिखते रहें, है ना। ठीक है, ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा? एक सेट डिफाइन करने था ना। हम बोलेंगे लेट सीन नोड सेट इज इक्वल्स टू न्यू सेट। हमने एक सेट डिफाइन कर लिया, सिंपल। ठीक है, जैसे ही मैंने सेट डिफाइन करा अब मैं क्या करूँगा? अब मैं बोलूँगा लेट करंट इज इक्वल्स टू मेरा हेड। ठीक है, मैंने एक सीन नोड सेट डिफाइन कर लिया, एक सेट डिफाइन कर लिया, एक करंट पॉइंटर डिफाइन कर लिया। फिर मैंने बोला वाइल जब तक मेरा करंट डॉट या सॉरी करंट डज नॉट इक्वल्स टू नल ना हो जाए, जब तक मेरा जो करंट है वो नल ना मिल जाए हम लोगों को, तब तक हम इस पूरे ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे होंगे। इसी बीच में हम चेक भी करेंगे क्या इफ अगर मेरा सीन नोड सेट ओके सॉरी सीन नोड सेट डॉट हैज मेरा करंट पॉइंटर, अगर मेरा करंट पॉइंटर पहले से प्रेजेंट है इसके अंदर, मतलब हमारे पास वो जो नोड है वो पहले से प्रेजेंट है हमारे पास, तो हम सिंपल बोलेंगे भाई रिटर्न ट्रू, सिंपली ट्रू रिटर्न कर दो। अगर ऐसा नहीं है प्रेजेंट तो हम बोलेंगे भाई सी नोड सेट डॉट ऐड मेरा करंट। हमने करंट पॉइंटर मतलब करंट जो एलिमेंट है उसको अपने नोड सेट के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला? अपने करंट पॉइंटर को आगे करो, करंट इज इक्वल्स टू करंट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, ये करा मैंने। ये सब करने के बाद मेरा पूरा ये वाला ऑपरेशन ख़त्म हो गया, ये पूरी साइकिल ख़त्म हो गई। अब मैं क्या बोलूँगा? अगर यहाँ तक भी मेरे पूरे नोड के अंदर, और हम क्योंकि हम कहाँ हिट कर देंगे? हम यहाँ हिट कर देंगे एक समय पे, मेरा करंट पॉइंटर नल को पॉइंट करने लगेगा, राइट। अगर ऐसा कभी हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे लास्ट में भाई अगर ये सब हो जाए तो रिटर्न कर देना फॉल्स, कि मेरे इस लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, एक बार इस पूरे को हम टेस्ट करके देखते हैं, रन करके देखते हैं क्या ये टेस्ट केसेस पास कर रहा है या फेल कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो मुझे दिख रहा है सारे टेस्ट केसेस पास होते हुए। सबमिट करके देखते हैं। ओके, ये सबमिट भी हो चुका है। वेल एंड गुड, वेरी नाइस। ठीक है,
तो वापस आ गए हम वाइट बोर्ड पे। क्या इस चीज़ को हम एक और बार समझेगा? वैसे मुझे लग रहा है कि हम कई मतलब समझ चुके हैं, बट मैं वापस एक बार ट्राई करूँगा, इसको एक बार स्किम थ्रू करूँ पूरे इस चीज़ को, क्या है ये। सबसे पहले सिंपल समझते हैं, ठीक है। आपको एक लिंक लिस्ट दिया है। लिंक लिस्ट क्या है? एक नोड कनेक्टेड है दूसरे नोड से, दूसरा नोड तीसरे नोड से, तीसरा नोड चौथे नोड से। सिंपल। मान लो कि मेरा कोई लास्ट नोड किसी पुराने नोड से कनेक्टेड है इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग टू नल, ठीक है। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? ऐसा होगा तो क्या होगा कि मेरा ये 5 वापस 3 को पॉइंट करने लग रहा है। और जैसे ही ये होगा तो हमारे यहाँ पे एक साइकिल मतलब साइकिल बन गई। अब साइकिल बनने के बाद हम यहाँ पे घूमते रहेंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से घूमते रहेंगे हमेशा। तो यही है हमारा बेसिकली, और इसी को हमें फाइंड करना है। आपको एक लिंक लिस्ट मिलेगी और आपको फाइंड आउट करना है क्या ये वाला साइकिल इस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है क्या। अगर है तो हम बोलेंगे यस, ट्रू, हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या रिटर्न कर देंगे? फॉल्स, ठीक है। सिंपल था। अब हमने एक नया डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, सेट। सेट क्या करता है? सेट का सबसे अच्छा जो सबसे फायदेमंद जो चीज़ है वो ये है कि सेट के अंदर किसी भी एलिमेंट को सर्च करने का पार्ट। अगर आपको पता हो एरेज के अंदर, मान लो ये हमारा सेट नहीं होता, ये मेरा एक एरे ही होता, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 एक एरे होता, हम एरे के अंदर इस एलिमेंट्स को रखते रहते, तो हमारा क्या होता? तब इशू क्या आता ना कि जब हम वापस हमें 5 के बाद 3 मिलता, तो हमें फिर से पूरे एरे के ऊपर सर्च करना पड़ता। क्या ये 3 है? क्या ये 3 है? क्या ये 3 है? और मान लो ये यहाँ पे हमें 3 की जगह 6 होता, उसको सर्च कर रहे होते, तो हमें पूरा एरे वापस से आइटरेट करना पड़ता और फिर ढूंढना पड़ता। तो किसी भी एरे के अंदर जब हम किसी एलिमेंट को सर्च कर रहे होते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो ऑर्डर ऑफ एन होती है। ऑर्डर ऑफ एन होने का मतलब कि पूरे एन लेंथ जितनी हमें पूरी सर्चिंग करनी है ना। मान लो बहुत ज़्यादा बड़ा लिंक लिस्ट है, बड़ा एरे बन गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसी की जगह पे जब हमारा सेट का काम आता है, सेट को जैसे हम कोई एलिमेंट जो हमारे सेट डॉट हैज़ फंक्शन है वो हमें ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर हमें ये चीज़ बता देता है कि क्या ये एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो हमने सिंपल वही करा है। हमने क्या करा है? एक सीन नोड सेट बनाया, नाम रखा एक सेट बेसिकली डिफाइन किया, फिर एक करंट पॉइंटर डिफाइन किया जो कि हेड पे है। फिर हमने पूरा इटरेशन परफॉर्म किया। इटरेशन परफॉर्म करने के बाद हमने क्या किया? हमने देखा क्या ये सीन नोड सेट डॉट हैज़, क्या इस सेट के अंदर क्या मेरा करंट एलिमेंट प्रेजेंट है क्या। अगर हमें ऐसा कुछ मिल गया तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ऐसा नहीं मिला तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा सीन नोड सेट के अंदर हम ऐड करेंगे उस करंट एलिमेंट को, ऐड करेंगे और जैसे ही हम ऐड करेंगे उसके बाद हम अपने करंट पॉइंटर को नेक्स्ट वाले नोड के ऊपर पॉइंट कर देंगे। लास्ट में जब ये सब सारी चीज़ें हो जाएंगी उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद हम अपने फंक्शन में से रिटर्न कर देंगे फॉल्स कि हमें नहीं मिला कोई साइकिल इस लिंक लिस्ट के अंदर, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको लग रहा है कि मैं कभी ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीज़ों को, आपको समझ में पहले आ जा रहा है, तो मुझे कमेंट्स में आप बताइए, है ना, कि भाई इस चीज़ को जल्दी भी कर सकते हैं या फिर इस चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो। मैं ट्राई आउट करता हूँ, मैं और थोड़ा बढ़िया हूँ आप लोगों को समझाने में, ठीक है। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।